हेलो हेलो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। 10 मिनट आज लेट हो चुका है, जो कि मैथ की क्लास थोड़ा लेट हो गया था। इसके पहले वाला जो क्लास चल रहा था वो 10 मिनट लेट हुआ था, इसलिए 10 मिनट लेट से शुरू हुआ। जल्द से जल्द दोस्त के यहाँ शेयर कीजिए दोस्तों, और काफ़ी संख्या में जोड़िए। आज हमने एक यूथ पब्लिकेशन रीजनिंग बुक जो था उसका शेड्यूल लगा हुआ था, जो आज हमने ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध जो है, खूनी रिश्ता जो होता है, उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसा जब भी प्रश्न आएगा आपको तो पहले रिलेशन का पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे खूनी रिश्ता यानी खून से संबंधित जितना रिश्ता है वही इसमें माने रखेगा, नहीं कि दोस्त हुआ, नहीं बिना खूनी रिश्ता के इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब तक खून से संबंधित है वही इस चैप्टर से ही स्पष्ट हो रहा है, ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ता, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दे देते हैं। उस बेसिक जानकारी आपको बहुत काम करेगा दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसको 4-5 पीढ़ी में इसको सजाया गया। ब्लड रिलेशन बनाने के लिए 5 पीढ़ी में बनाया गया है, बट समझाया जाता है, और 5 से 6 पीढ़ी तक ही प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे खुद एक स्थान पर हो जाइए और वहाँ से सोचिए। ब्लड रिलेशन यही होता है दोस्तों, अपना जो है ना, अपना रिलेशन पे जाइए। जब भी प्रश्न पढ़िए तो अपने आप से समझिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे अपने से 2 स्टेप ऊपर जाइए और अपने से 2 स्टेप नीचे आइए। यानी स्टेप के अर्थ यही हुआ दोस्तों, अपने से एक वंश ऊपर जाते हैं तो हमसे ऊपर जो हुए पापा जी हुए, मम्मी हुई, चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, ये सब हुए लोग दोस्तों, तो हमसे एक स्टेप ऊपर हुए, ठीक है। अच्छा, जैसे दूसरा स्टेप जाएंगे दोस्तों, तो दूसरा स्टेप जैसे जाएंगे तो हमसे जो दूसरा स्टेप, तो पहला स्टेप जब गए तब मम्मी पापा चाचा चाची लोग आए, उसके जस्ट ऊपर जाइएगा, एक स्टेप और ऊपर जाइएगा तो दादा दादी नाना नानी आएंगे। सेम उसी तरह दोस्तों, जैसे एक स्टेप नीचे आइएगा अपने से, माने खुद रख लीजिए, अपने से एक स्टेप जैसे नीचे आइएगा तो वहां पे आपका होगा दोस्तों, जैसे बेटा बेटी भांजा भांजी, ये सब आ जाएंगे। अच्छा, उसके जस्ट एक स्टेप और नीचे जाइएगा, जब 2 स्टेप नीचे जाइएगा, खुद से 2 स्टेप नीचे जाइएगा तो वहां पे होगा क्या दोस्तों, जैसे पोता पोती नाती नतनी, ठीक है। तो वही बात हम समझाने जा रहे हैं यहाँ। जैसे एक बार फिर बोर्ड पे आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे स्वयं है, ठीक है दोस्तों, स्वयं आप यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे आप है, तो यहाँ आप में जैसे आप रहिएगा तो आपके लेवल के कितने आदमी आएंगे उसको जरा ध्यान दीजिए। जैसे भाई होंगे, ठीक है, बहन होगी, ठीक है, भाभी होगी, चचेरा भाई, इसी दोस्तों समझ जाइए, चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब जो है मौसेरा भाई, ये सब इसी स्टेप में आएंगे। जितना भाई वाला संबंध है दोस्तों, साली जीजा, सब जो है इसी स्टेप में आएंगे। जैसे हम एक स्टेप ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे ऊपर की ओर जाएंगे दोस्तों, तीर के निशान ऊपर होना चाहिए। जैसे अपने से एक स्टेप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तब तीर के निशान हमेशा ऊपर होना चाहिए, और जैसे अपने बराबर में जाएंगे तब तीर के निशान ऐसे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोस्त जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत मायने रखेगा इसमें, ठीक है। जैसे अपने से एक स्टेप ऊपर गए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, पिताजी, पिता, माँ, चाचा चाची, ठीक है। अब चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफा, ये सब इसी लेवल में आएंगे दोस्तों। अच्छा, जैसे इस यहाँ से सेकेंड +1 बढ़े, जैसे दूसरा स्टेप बढ़िएगा दोस्तों, दूसरा स्टेप बढ़िएगा और दूसरा स्टेप 2 बार तीर का निशान लगा, यहाँ से चला, एगो यहाँ स्टॉपिंग लगा, फिर चला, यहाँ पे पहुंचे, तो यहाँ पे होंगे दोस्तों दादा दादी नाना नानी, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ स्वयं रखें, स्वयं से खुद सोचिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ हैं तो भाई बहन भाभी चचेरा भाई मौसेरा भाई ममेरा भाई सब हो गए,
उसके जस्ट ऊपर आए दोस्तों तो पिता, माता, चाचा, चाची, फुआ, फुआ, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मामी, इस लेवल में आएंगे। ठीक, जैसे दूसरा स्टेप पर जाएंगे, पहला स्टेप हुआ दोस्तों, दूसरा स्टेप पे जाइएगा ऊपर की तरफ तो दादा, दादी, नाना, नानी। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ क्या, स्वयं जहां आप हैं, जैसे खुद है, खुद से 2 स्टेप ऊपर पहुंचे। अब यहां से दोस्तों देखिए 2 स्टेप नीचे आइए। नीचे आने के लिए जब भी नीचे आइएगा तो तीर के निशान नीचे में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जब आए दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या स्वयं है, स्वयं से एक स्टेप जब नीचे आए, स्वयं से जब एक स्टेप नीचे आए तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, बेटा, बेटा, बेटी, भांजा, भांजी। ठीक है दोस्तों, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, ये सब होंगे। तो जैसे स्वयं से एक स्टेप नीचे आए तो बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, भतीजा, ये सब होंगे, भतीजी होगी। अच्छा, जैसे दूसरा स्टेप आइएगा दोस्तों, दूसरा स्टेप नीचे की, स्वयं से जब नीचे आइएगा दूसरा स्टेप तो यहाँ पे पोता, पोती, नाती, नातिनी। ठीक है दोस्तों, ये सब होंगे। देखिए दोस्तों, मात्र 5 वंश बोले थे दोस्तों, 5 स्टेप बताए थे। मैक्सिमम देखा जाता है दोस्तों इतना ही से प्रश्न आते हैं। अब अगर मान लिया जाए एग्जामिनर का मन हुआ इससे भी एक स्टेप और ऊपर बढ़े और इससे भी एक स्टेप और नीचे आए तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे दूसरा से तीसरा स्टेप जाइएगा दोस्तों तो यहाँ दादा हुए तो यहाँ पे हो जाएगा परदादा। ठीक है, परदादी। ठीक है, परनानी। ठीक है दोस्तों, डैश डैश यही होंगे। अच्छा, जैसे यहां से स्वयं से तीसरा स्टेप पर आए दोस्तों तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी हो गई। जैसे स्वयं से तीसरा स्टेप नीचे आइएगा, तीसरा स्टेप नीचे आइएगा तो परपोता, परपोती, परनाती, परनातनी, ये सब होंगे दोस्तों। ठीक है, अब यही मात्र है दोस्तों जो आपसे मैक्सिमम 5 स्टेप पूछा जाता था। लेकिन अब जो है कुछ एक आध वो ऐसा प्रश्न आ रहा है, कभी कल कोई एग्जाम में पूछ दिया जा रहा है रियल केस में कि इसके तीसरा स्टेप तक पहुंच जा रहा है तो तीसरा स्टेप भी पूछेगा तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि तीसरा स्टेप को भी हम समझा दिए और यहाँ नीचे में भी तीसरा स्टेप को समझा दिए। जब भी आपको प्रश्न सामने आएगा तो स्वयं को लीजिएगा, स्वयं से स्टार्ट कीजिएगा। अगर ऊपर की ओर स्टेप बढ़ना है तो ऊपर की ओर तीर के निशान देना है, नीचे की ओर जाना है तो नीचे की ओर तीर के निशान देना है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही से समझिएगा। अब जो प्रश्न आएगा सामने प्रश्न के अनुसार जो है कंसेप्ट देते चलेंगे, तब तक इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, मिटाते हैं तब तक, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न देखते चलिए दोस्तों। अब प्रश्न के साथ साथ दोस्तों आगे की ओर प्रश्न बनाते भी चलिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एक वो देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे। देखिए दोस्तों, 1 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका क्या, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न 1 नंबर कह रहा है क्या। 1 नंबर प्रश्न देखिएगा, ब्लड रिलेशन का टाइप जो है यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है, यूथ पब्लिकेशन 2022 और 23 का जो नया वाला बुक आया है रीजनिंग का, उसका ब्लड रिलेशन जो है टाइप 1 का पहला प्रश्न है। टाइप 1 का प्रश्न संख्या 1 है। 1 पर जरा आप लोग गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जरा आंसर भी कमेंट करते चलिए। देखिए कह रहा है क्या, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, सुरेश है कोई व्यक्ति, सुरेश है, ठीक है, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का की ओर माने इशारा करते हुए सुरेश कह रहा है, यानी तीर के निशान दर्शा रहा है दोस्तों, तीर के निशान दर्शा रहा है कि सुरेश कह रहा है एक लड़का की ओर इशारा करते, लड़का से बोल रहा है कौन, सुरेश बोल रहा है, सुरेश बोल रहा है लड़का की ओर इशारा कर रहे हैं, तीर दर्शा रहा है सुरेश ने, लेकिन लड़का की ओर इशारा करते हुए कहता है। दोस्तों एक और बात छूट गया जो बता देना चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मेल है, मेल के लिए हमेशा प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है, प्लस सिंबल देंगे। अगर फीमेल है
तो उसके लिए दोस्तों माइनस से सूचित करेंगे। अगर पुरुष है उसके लिए प्लस से, अगर महिला है तो उसके लिए माइनस से। अगर पुरुष है उसके लिए प्लस से, अगर महिला है उसके लिए माइनस से। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आगे क्या कह रहा है सुरेश कह रहा है प्रश्न का, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। देखिए एक लड़का की ओर इशारा करते हुए सुरेश कह रहा है, यानी तीर के निशान डिनोट कर रहा है कि लड़का सुन रहा है और सुरेश बोल रहा है। ठीक है, सुरेश ने कहा, क्या कहा जरा गौर फरमाइएगा। उसकी माँ, किसकी माँ, यानी इस लड़का की माँ, इस लड़का की माँ, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ, उसकी माँ का भाई, देखिए कह रहा है का उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिए इसकी माँ का भाई, भाई आएगा दोस्तों जब भी इधर आएगा, माँ की भाई जो है, माँ की भाई, उसकी माँ की भाई। देखिए ये लड़का की माँ है, माँ के ही भाई हुए। ठीक है, कह रहा है का लड़का की माँ क्या भाई मेरी माँ के पिता, देखिए मेरी माने सुरेश, मेरी माँ के पिता दूसरा स्टेप, के पिता दूसरा स्टेप। ठीक है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। देखिए दोस्तों मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। कौन, जो लड़का जो है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। दोस्तों ये जो लड़का जो है ना इकलौता पुत्र है, यानी इस जो सुरेश जो है ना दोस्तों, सुरेश के माँ के पिता के इकलौता पुत्र है कौन, लड़का। ठीक है, तो कह रहा है क्या आपसे, तो बताएं, लड़का पुत्र है, उस लड़के की माँ, देखिए इस लड़का की माँ, ठीक है, उस लड़का की माँ का सुरेश से, देखिए दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट आ गया आपका। देखिए सुरेश से जब भी आपको दोस्तों से दिखेगा ना, जब भी आपको से दिखेगा तो से को काटिए, वहां के लिख दीजिए। माने सुरेश के, यानी सुरेश के वो कौन है, वो लड़का की माँ जो है दोस्तों, सुरेश के कौन है, लड़का की माँ जो है, इस लड़का की माँ जो है सुरेश के कौन है। ठीक है, सुरेश के कौन है। देखिए दोस्तों कह रहेगा इस लड़का की माँ जो है सुरेश के कौन है, ये जो है व्यक्ति, इसके माँ के पिता हुए। ठीक, तो इस व्यक्ति के ही तो कौन, लड़की पुत्री हुई, इसका ई भाई, और इसका ई जो है बहन, यानी सुरेश के कौन हुआ दोस्तों, मौसी हुई, क्योंकि इसका ई जो है माँ है, माँ के ही भाई, भाई के ही बहन है, क्योंकि इसका भाई है, इकलौती पुत्र है, यानी दोनों सेम है दोस्तों, ई जो है दोनों सेम है। तो इसकी जो है कौन है, नहीं स्वयं नहीं, बहन है दोस्तों, ये जो है आपस में दोनों बहन है। ठीक है, तो इसका सुरेश के ही कौन होगा, क्या तो मौसी होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर दोस्तों ना भी समझे होंगे ना, कोई बात नहीं है, चलिए सेम इसके बाद जो प्रश्न है उसमें 100% समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर जरा गौर फरमाइएगा। 2 कह रहा है दोस्तों क्या, देखिएगा जरा 2, जहां दोस्तों आपको से दिख जाए से, तो वहां पे आपको से जहां दिख जाए ना दोस्तों, उसको के में बदल देना है, और के में बदल कर प्रश्न करना उसके कौन है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है का सुजल कोई व्यक्ति है। ठीक है, सुजल एक्स की सास के, देखिए यहाँ एक्स है, ठीक है, एक्स की कोई सास है, एक्स के सास के, सुजल कोई व्यक्ति है, एक्स की सास के पति वीर है। एक्स के सास, ये जो है ना, इस व्यक्ति के, जो ये व्यक्ति के एक्स जो है, एक्स के सास जो है यहाँ पे, इसके पति कौन है, वीर है। इसके पति कौन है दोस्तों, वीर है। ध्यान दीजिएगा, इसके पति जो है एक वीर व्यक्ति है, वीर है। अच्छा, इसके सास के पति वीर का इकलौता बेटा है कौन, इकलौता बेटा है कौन है दोस्तों, सुजल है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, गौर फरमाइएगा। करेगा सुजल एक्स की सास के, सुजल एक्स के सास के पति वीर का इकलौता पुत्र है, देखिए दोस्तों इकलौता पुत्र है, वीर के इकलौता पुत्र कौन है, सुजल है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। अब कह रहे का कशिश सुजल की पत्नी है, कशिश है ना दोस्तों, कशिश है
सुजल तो यहाँ है, सुजल की पत्नी कौन है? सुजल की पत्नी कशिश है। कशिश जो है दोस्तों, कशिश जो है ना, कशिश सुजल की पत्नी है। कशिश जो है ना दोस्तों, सुजल की पत्नी है। तो यहाँ सुजल है, सुजल की पत्नी कौन हो गई? कशिश हो गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं क्या? सुजल की केवल एक बहन है। सुजल है ना दोस्तों, सुजल, सुजल के केवल एक बहन है। ठीक है, सुजल के केवल एक बहन है। तो यहाँ पे दोस्तों सुजल के कोई एक बहन है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई एक बहन है। ठीक, सुजल के कोई एक बहन है, यहाँ पे माइनस, स्त्री को माइनस से डिनोट कर दिए। अच्छा, उसके बाद कह रहा है का एक बहन है जिसका नाम बिमरा है। जिसका नाम क्या है दोस्तों? बिमरा। इस सुजल के जो बहन है बिमरा है, किसका, इसका नाम क्या है? बिमरा। ठीक है, सुजल के जो बहन है ये बिमरा है। अच्छा, कह रहे का एक्स का बिमरा से क्या संबंध? एक्स का बिमरा से, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बार बार बोले आपको से को के में बदल देना है। एक्स का बिमरा से, यानी बिमरा के एक्स कौन है? बिमरा के एक्स कौन है? तो देखिए बिमरा के जो है ना, बिमरा के एक्स कौन है, यही आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुजल जो वीर के ही पुत्र है, वीर के ही पुत्र है, और इसका ही बहन है। तो इसका जब यहाँ सुजल वीर जो है, वीर के पुत्र सुजल है, तो सुजल के वीर कौन होंगे? पिताजी होंगे। सुजल के जब वीर के ही सुजल पुत्र है, तो इस सुजल के ये कौन होंगे? पिताजी होंगे। अच्छा, इसका ही बहन है, तो भाई के पिता, तो इसका भी पिता होंगे। तो सुजल के भी क्या होंगे? सुजल के पिताजी होंगे। अच्छा, सुजल के जब बिमरा के जो है पिताजी होंगे। अच्छा, देखिए जब इसका ही पति है, तो इसका ही पत्नी होगी, ठीक है, ये पत्नी होगी। तो देखिए, तो ये पत्नी होगी, तो इसका कौन? माँ हो गई। बिमरा के कौन हो गई? माँ हो गई। आई माँ के ये जो है, ये जो व्यक्ति है ना, इसका ही सास है। तो सास कब होगी दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, सास कब होगी? जब पत्नी की माँ होगी। सास वही व्यक्ति होंगे, सास वही होगी जो पत्नी की माँ होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए बिमरा के ये पिताजी हुए। बिमरा एक इसका बहन है, लड़की है। बिमरा के ये पिताजी हुए, पिताजी के पत्नी ये बिमरा की माँ हुई। और इस एक्स जो है, एक्स व्यक्ति के इस सास है, यानी इस औरत के दामाद होंगे। यानी बिमरा के मम्मी के दामाद जो है, इसका जो है ना, इसका कौन होगी? पति होंगे। ये बिमरा के कौन है? पति है। बिमरा के कौन होगा दोस्तों? पति होगा। तब प्रश्न कह रहा है का एक्स का बिमरा से क्या संबंध है? तो बिमरा के पति हैं दोस्तों। क्या है? पति है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक होगा। सभी को गुड इवनिंग। चलिए आंसर कमेंट करते चलिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। इसका बिमरा के एक्स कौन है? पति होंगे। बिमरा के एक्स कौन है? पति होंगे, क्योंकि बिमरा के ही पिताजी है, पिताजी के पत्नी यानी मम्मी हुई, मम्मी के ही दामाद हैं, मम्मी के दामाद जो है ये बिमरा के पति होंगे, बिमरा के हस्बैंड होंगे। तो इसीलिए बिमरा के ही कौन है? एक्स जो है ना, एक्स बिमरा से क्या संबंध है, यानी बिमरा के कौन है? यानी एक्स जो है बिमरा के पति है, हस्बैंड है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? गौर फरमाइएगा और प्रश्न को जरा देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न तो जरा देखिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देखते चलिए। हम जो है अपना बुक देखते चल रहे हैं। प्रश्न जो है थोड़ा देखने में परेशानी हो रही है, इसीलिए बुक उठा लिए। चलिए देखिए, कहा जा रहा है का 3 नंबर प्रश्न, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर भी कमेंट करते चलिए। 3 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। देखिए दोस्तों, रोहित कोई व्यक्ति है, रोहित ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा। मान लीजिए कि यहाँ कोई फोटो लगा हुआ है, इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए रोहित बोल रहा है क्या? कि वह मेरे पिता के, रोहित कह रहा है, ये फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है क्या? वह माने फोटोग्राफ मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र
माने इकलौते पुत्र। देखिए दोस्तों, जब रोहित के ही पिताजी है, इनका इकलौता पुत्र, यानी इकलौता पुत्र कब होंगे, जब मात्र उनका एक ही लड़का होगा, एक ही लड़का होगा। तो रोहित के जब पिताजी हो गए, इनका इकलौता पुत्र यानी रोहित ही हुए। ठीक है, इकलौता पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये जो फोटो की ओर जो इशारा कर रहा था, रोहित एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि वह मेरे, जो रोहित जो था फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है, इकलौते पुत्र वह मेरे पिता के फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरा। कह रहा है का, रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है। ठीक है, रोहित एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे पिता के, ठीक है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। देखिए दोस्तों, पुत्र की पुत्री जब होगा, क्या सेम डायरेक्शन में रहेगा? नहीं रहेगा। इसीलिए इस फिगर को यहाँ न लिखकर यहाँ हम ला दिए थे। रोहित फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। ठीक है, पुत्री है। तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से, रोहित को इस फोटोग्राफ वाली लड़की से यानी लड़की के ये कौन है? तो लड़की के कौन होगा दोस्तों? पिताजी ही ना होंगे। ये लड़की के जो होंगे क्या होंगे? पिता होंगे, पिताजी होंगे। क्या होगा? पिताजी होंगे। ऑप्शन नंबर देख लिए, पिताजी किस में है? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी है। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। कह रहे हैं क्या? उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा जरा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, जरा गौर फरमाइएगा और देखिएगा। कह रहा है 4 नंबर प्रश्न क्या, कह राहुल राज का भाई है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्या, राहुल है दोस्तों, किसका भाई है? राज का भाई है। ठीक है, माने राहुल जो है ना दोस्तों, राज का भाई है, यानी भाई है यानी लड़का है, तो प्लस हो गया, राहुल राज का भाई है, लड़का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि राधा रमन की बहन है। राधा जो है ना दोस्तों, रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है। राज जो है ना दोस्तों, राधा का पुत्र है। राज जो है राधा का पुत्र है। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके पहले राधा जो है ना, राधा रमन की बहन है। रमन की क्या है? बहन है। कौन? राधा जो है रमन की बहन है, और राज जो है राधा का पुत्र है। फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? प्रश्न कह रहा है क्या, राहुल का राधा से क्या संबंध है? यानी राहुल का राधा से यानी राधा के कौन है? राहुल का राधा से यानी राधा के राहुल कौन है? तो राहुल कौन है दोस्तों? जब ये जो है, ये आपका क्या है, ये जो है राधा का ही पुत्र हुए, राधा का ही पुत्र हुए। और पुत्र के भाई राधा का पुत्र न होंगे। जब पुत्र का भाई क्या होंगे? पुत्र का भाई यानी बेटा ही होंगे। पुत्र का भाई, तो इस राधा के जब पुत्र हैं, राधा के जब बेटा हैं, तो राधा के जब बेटा हैं, तो ये भी तो बेटा ही होंगे, क्योंकि इसका ही भाई है, तो ये भी तो बेटा होंगे राधा के। तो क्या होंगे? बेटा होंगे। ऑप्शन देख लीजिए किस में है। ऑप्शन जो है बी नंबर, बी फॉर बुक है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी बी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 नंबर प्रश्न जरा गौर फरमाइएगा, देखिएगा और आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। 5 नंबर प्रश्न, मुकेश जी 5 नंबर प्रश्न बनाइए। रामचंद्र कुमार 5 नंबर बनाइए। कौन सा बुक है सर? तो ये जो है देखिए, यूथ पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का ये बुक जो है ना, यूथ पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का बुक है। जो न्यू वाला जो 2022 और 23 वाला जो आया है, एनटीपीसी वाला भी ऐड किया है, वही बुक है। ठीक, अब देखिए कह रहा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न जरा ध्यान दीजिए और आंसर भी कमेंट कीजिए क्या होगा उसका। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भानु है, मान लीजिए कि यहाँ पे भानु है। ठीक है, किसका परिचय कर रहा है? गीता का।
गीता का परिचय करते हुए भानु कहता है, ठीक है, भानु कहता है, क्या कहता है, वह मेरी नाना नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, वह मेरी एक स्टेप, दूसरा स्टेप, नाना नानी, ठीक है, वह मेरी नाना नानी की इकलौती पुत्री की इकलौती, वह मेरी नाना नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। तो दोस्तों यहां से जो है, यहाँ पे इसका पुत्री होगी, अब पुत्री की पुत्री है, पुत्री की पुत्री है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, पुत्री की पुत्री है। तो बताइए कि भानु का गीता से क्या संबंध है, भानु का गीता से क्या संबंध है दोस्तों, यही आपसे बताना है, जरा ध्यान दीजिएगा और प्रश्न पे गौर फरमाइएगा। कह रहा है क्या, कह रहा है यही क्या, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, एक लड़की है उसको भानु जो है परिचय करा रहा है, परिचय क्या यानी खूनी रिश्ता तो है आपका, देखिए कैसे परिचय करा रहा है, कह रहा है क्या, वह मेरी नाना नानी, मेरी नाना नानी, सोचिएगा दोस्तों, मेरी नाना नानी, ठीक है, नाना नानी की, नाना नानी कह रहा है क्या, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री, दोस्तों नानी की इकलौती पुत्री जो है मेरी माँ होगी, ध्यान दीजिएगा, मेरी माँ होगी। बिना पेन के प्रश्न बनाने की तरीका देखिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कह रहा है क्या, गीता का परिचय करते हुए भानु कहता है, ठीक है, वह मेरी नानी दादी की इकलौती पुत्री मतलब क्या, नानी की इकलौती पुत्री यानी मम्मी हुई, माँ हुई या मौसी होगी, इकलौती पुत्री करे यानी माँ ही होगी। अच्छा, पुत्री की पुत्री यानी दोस्तों जब मेरी नानी के इकलौती पुत्री यानी माँ हुई, माँ के पुत्री मेरी कौन होंगी दोस्तों, बहन होगी, मेरी कौन होगी, बहन होगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, गौर फरमाइएगा, भानु का गीता से क्या संबंध है, भानु का, देखिए भानु का गीता से क्या संबंध है, ये तो स्पष्ट है कि मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, तो मेरी जो है नानी, मेरी जो है बहन होगी, लेकिन कह रहा है गीता से यानी से लगा गीता में, तो गीता के भानु कौन है, गीता के भानु कौन है दोस्तों, यानी भाई है, क्या है, भाई है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, भाई किस में है, ऑप्शन नंबर 2 है, 2 नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों भाई है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए दोस्तों ये तो कलम पेन की आवश्यकता हो रहा है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा आप लोगों को, अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रश्न जानते हैं दोस्तों 283 करीब में है, ठीक है, 200 यानी 250 प्लस प्रश्न है, इतना ने इसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको देखते ही आंसर कमेंट कीजिएगा, देखिए कैसे आप लोग कर रहे हैं, 10 प्रश्न जब तक कितने दीजिए देखते चलिए आप लोग, ठीक है। देखिए 6 नंबर प्रश्न का जरा ध्यान दीजिए और आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्या, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, कह रहा है क्या रोहन सुमित का भाई है, ठीक है, रोहन जो है ना दोस्तों, रोहन जो है सुमित का भाई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रोहन जो है ना दोस्तों सुमित का, रोहन जो है ना सुमित का भाई है, सुमित का भाई है कौन, रोहन जो है, रोहन सुमित का भाई है, ठीक है। सुमित सुजाता से शादी करना चाहता है, सुमित जो है ना दोस्तों, सुमित, हाँ सुमित जो है ना सुजाता से शादी करना चाहता है। देखिए दोस्तों सुजाता, सुमित जो है ना सुजाता से शादी करना चाहता है, इसका अर्थ हुआ कि इसका ही पत्नी है, शादी करना चाहता है वो बात नहीं, यहाँ शादी किया है तो इसका ही पत्नी हुई, यानी पत्नी हो गई। पत्नी हुई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है का शादी करना चाहता है, सुजाता हरिश्चंद्र की बेटी है। इस सुजाता जो है ना दोस्तों, सुजाता किसका बेटी है, तो हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र की जो है दोस्तों, हरिश्चंद्र की बेटी है। सुजाता जो है ना दोस्तों हरिश्चंद्र की बेटी है। उसके बाद देखिएगा कह रहा है का कि रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है। दोस्तों रोहन जो है ना दोस्तों सुनीता को तलाक देना चाहता है, थोड़ा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, तलाक कब देगा, यानी शादी ब्याह किया होगा तभी तो तलाक देने के लिए बोल रहा है, कोई ना कोई आपसी विवाद होगा दोनों में तभी तो तलाक देने की चर्चा कर रहा है। सुनीता, रोहन जो है ना, रोहन किसको, सुनीता को, सुनीता को जो है ना दोस्तों, रोहन जो है सुनीता को तलाक देना चाहता है, ठीक है, तलाक देना चाहता है। तो कह रहे का सुजाता और सुनीता बहन है, ये जो है सुजाता, ये जो है सुनीता, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में बहन है, सुजाता और सुनीता दोनों आपस में बहन है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा
कह रहे का हरिश्चंद्र का रोहन से क्या संबंध है। प्रश्न यही आया आपका, इतना सारा रामायण पढ़ने के बाद प्रश्न यही आया, कह रहे क्या कि हरिश्चंद्र का रोहन से क्या संबंध है। हरिश्चंद्र का रोहन से यानी रोहन के हरिश्चंद्र कौन है, रोहन के हरिश्चंद्र कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। प्रश्न आया यही, रोहन के हरिश्चंद्र कौन है। ठीक है, तो ये जो है हरिश्चंद्र जो है, सुजाता जो है हरिश्चंद्र की पुत्री है, बेटी है। ठीक है, ये जो है बेटी है, ध्यान दीजिएगा। और इस सुजाता और सुनीता दोनों आपस में बहन है, आपस में बहन है, कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को। अच्छा, जब आपस में बहन है तो इसका ये जो कौन है, पति है, इस सुनीता की कौन है, हस्बैंड है, तभी तो तलाक देने के लिए चर्चा किया। तो रोहन जो है सुनीता को तलाक देने की चर्चा क्यों किया, क्योंकि ये जो है पत्नी है रोहन के, तभी तो बोला आपसी विवाद होने के कारण ये जो है रोहन जो है इससे उब गया है। उबने के बाद बोल रहा है क्या कि हम इसको तलाक दे देंगे। ठीक है, तलाक देने की चर्चा कर रहा है। तो इसके जो है इस सुजाता के जब पिताजी हुए, सुजाता के पिताजी हुए, तो क्या सुनीता के पिताजी नहीं हुए, क्योंकि सुजाता और सुनीता दोनों आपस में बहन है, दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बहन है। तो क्या सुजाता के पिताजी हुए तो क्या सुनीता के पिताजी ना होंगे, एकदम 100% होंगे। अच्छा दोस्तों, जब सुनीता के पिताजी हुए और सुनीता के ये रोहन जो है हस्बैंड है यानी पति है, तब सुनीता यानी सुनीता के पिता यानी पत्नी के पिता हमें कौन लगेंगे, यानी ससुर लगेंगे दोस्तों। क्या होंगे, ससुर होंगे। क्या होंगे, ससुर होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ससुर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है दोस्तों। 4 नंबर में क्या है, ससुर लिखा हुआ है, 4 नंबर में ससुर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, 7 पे जरा गौर फरमाइएगा और आंसर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा है 7 नंबर, शुभम ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, शुभम कोई व्यक्ति है। देखिएगा इस प्रश्न को बिना पेन के द्वारा हम बनाते हैं, और सही आपको भी बनाना होगा, अब बनाइएगा। कहेगा शुभम ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई शुभम व्यक्ति है, शुभम कोई व्यक्ति है। ठीक है, शुभम कोई व्यक्ति है, एक फोटो लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति का एक फोटो लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई व्यक्ति का फोटो लगा हुआ है, इस शुभम का कोई ना भाई है और ना कोई बहन है, इकलौता ही पुत्र, इकलौता मतलब एक होता है। ठीक है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी जो है ना, कह रहा है मेरी माँ दिख रहा होगा दोस्तों आपको, मेरी माँ। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, कह रहा है मेरी माँ की बहू का पति है। मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ की बहू, मेरी माँ की दोस्तों एक बहू होगी, मेरी माँ के बहू का पति है। ठीक है, कह रहे का मेरी माँ के बहू का पति है। दोस्तों मेरी माँ की बहू कब होगी, मेरी माँ की बहू कब होगी, जब माँ अपने पुत्र की शादी की होगी, जब माँ अपने पुत्र के विवाह की होगी, तभी ना उस पुत्र के पत्नी को ही बहू कहा जाता है, पुत्र के पत्नी को ही बहू कहा जाता है। और यहाँ कंडीशन भी लगा हुआ है, क्या कंडीशन है कि शुभम का न कोई भाई है और न कोई बहन है। तो इस माँ के बहू कब हुई, जब शुभम की शादी हुआ होगा, जब शुभम की शादी हुआ होगा। तो इस महिला के, कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शुभम की तस्वीर को संदर्भित करता है, करेक्ट। तो शुभम किसकी तस्वीर को तो इंगित करता है, शुभम जो है दोस्तों इस फोटो में किसको तो संदर्भित कर रहा है, किसको दिखा रहा है, यानी दोस्तों ये जो फोटो लगा हुआ है इस औरत के बहू के पति है, यानी शुभम का ही होगा, यानी शुभम का ही ना होगा, शुभम का होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वयं होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वयं होगा। शुभम का ही यहाँ फोटो लगा हुआ है,
फ्रेमिंग जो किया हुआ है दोस्तों शुभम का ही किया हुआ होगा, इसका आंसर क्या होगा, स्वयं होगा। क्योंकि शुभम इकलौता संतान है, न उसका कोई भाई है न उसका कोई बहन है, और उसकी माँ के बहू के पति का फोटो लगा हुआ है। तो उसकी माँ के बहू कब हुई, जब वो अपने लड़का को शादी किया। तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बहू के पति का फोटो लगा हुआ है, यानी शुभम का ही फोटो लगा हुआ है। आंसर क्या होगा दोस्तों, स्वयं होगा। आंसर क्या होगा, स्वयं होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। 8 नंबर पढ़िए दोस्तों और आंसर कमेंट करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। 8 नंबर पढ़कर आंसर कमेंट करने की प्रयास कीजिए, क्या होगा। जरा देखिए दोस्तों, समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी दोस्तों शुरू है, शुरू में थोड़ा समय लेंगे आपका, उसके बाद थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा, खुद अपना प्रश्न जो है आगे स्किप करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। खुद कहिएगा कि आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कह रहे का एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, ठीक है। यहाँ पे रमन है और यहाँ पे कोई महिला है, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, ठीक है, क्या कह रहा है जरा सुनिए। उसके इकलौता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। इस महिला का इकलौता भाई का पुत्र, इस महिला के इकलौता भाई का पुत्र है तो नीचे, इकलौता भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। देखिए ये रमन के पत्नी का भाई है, ये व्यक्ति जो है ना रमन के पत्नी का भाई है। जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है का रमन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इस महिला के भाई का इकलौता पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो कह रहा है आगे क्या, तो उस महिला का रमन से क्या संबंध है। ये महिला जो है ना दोस्तों, ये महिला जो है ना रमन से क्या संबंध है। महिला जो है ना कह रहा है क्या, रमन से यानी रमन के जो है ना, रमन के महिला कौन है। रमन से जिसमें लगा से को हमेशा के में बदल देना है, अब प्रश्न वहीं से उठाना है। महिला से यानी रमन से यानी रमन के महिला कौन है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, देखते हैं महिला कौन हो रही है, ठीक। कह रहा है क्या, यहाँ देखिए ये जो ये पुत्र है, ये भाई इस महिला के जो भाई है, ये भाई का पुत्र है। तो ये लड़का के कौन हुए, पिताजी होंगे। जब ये लड़का के पिताजी होंगे, ये रमन के जब पत्नी का ये भाई है, तो ये और ये दोनों आपस में भाई बहन है। जब इसका पुत्र जो ये लड़का जो है, इसका लड़का के पिताजी हुए, तो क्या इसका जब ये भाई हुए, तो क्या ये रमन के पत्नी के पिताजी ना होंगे, रमन के पत्नी के पिताजी होंगे। अच्छा, तो ये जो है रमन के पत्नी के जो है ना दोस्तों, ये पिताजी हुए। अच्छा ठीक है, पिताजी। और पिताजी के जब इसका ये भाई है, ये महिला जो है, ये महिला के भाई है, तो इस व्यक्ति के कौन होगी, बहन होगी। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं क्या, और रमन के पत्नी के पिताजी हुए पिताजी की बहन। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है क्या, कि कह रहा है क्या, उस महिला का रमन से क्या संबंध, रमन के महिला कौन है, यानी पत्नी के रमन के पत्नी के पिताजी का बहन, रमन के पत्नी के पिताजी की बहन है। यानी क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर कह रहा है क्या दोस्त, जरा ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट करते चलिएगा। 9 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों और आंसर ही कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, देखिएगा कह रहा है क्या, सेलेना जेम्स की बहन है, ठीक है। सेलेना जो है ना दोस्तों, सेलेना जेम्स की बहन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति सेलेना है, सेलेना जेम्स की बहन है। जेम्स की जो दोस्तों, सेलेना जेम्स की बहन है, सेलेना जो है ना जेम्स की बहन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, और जेम्स ईडन का पिता है। जेम्स जो है ना दोस्तों, जेम्स ईडर्न का पिता है, ईडर्न का पिता है, ठीक है। ईडर्न का जो है ना दोस्तों जेम्स पिताजी है, यानी प्लस हो गए। उसके बाद कह रहा है क्या, मार्को जेम्स के बहन, मार्को जो है ना जेम्स की बहन, जब सेलेना के भाई है और जेम्स की बहन है, तो मार्को जो है ना जेम्स के बहन का
पुत्र हैं, जेम्स के बहन का पुत्र है, तो ये जो है सेलेना जो है दोस्तों, इसका पुत्र जो है कौन है, मार्को है। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या है, मार्को है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या, मार्को है, ईडर्न के पति रॉबर्ट है। ईडर्न यहाँ पे है दोस्तों, पति जब भी होंगे तो बराबर हुआ तो रॉबर्ट है। ईडर्न के पति जो है, यानी पति जो है ना दोस्तों, पति जो है कौन है, रॉबर्ट है। ईडर्न के पति कौन है दोस्तों, रॉबर्ट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या कि एक मित्र इलेना है। देखिए रॉबर्ट की एक मित्र जो है इलेना है। यहाँ दोस्तों आ गया मित्र। मित्र की इस ब्लड रिलेशन में कोई चर्चा नहीं है। मित्र की इस ब्लड रिलेशन में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ब्लड रिलेशन दोस्त के कोई इसमें वैल्यू नहीं दिया जाता है, इसलिए इसमें खूनी रिश्ता है, तो खून से संबंध दोस्त तो नहीं होते हैं। तो यहाँ कह रहा है का रॉबर्ट के मित्र जो है ना दोस्तों इलेना है। आगे पढ़िएगा, इसमें कुछ न कुछ होगा बात। जो सेलेना की बुआ है, देखिए बात आ गया, सेलेना की बुआ, यानी बुआ मतलब क्या हुआ दोस्तों, बुआ मतलब होता है फुआ। बुआ मतलब फुआ, यानी पापा जी के बहन को फुआ बोला जाता है। तो कह रहा है क्या, जो इलेना जो है ना दोस्तों, इलेना जो है सेलेना की फुआ है, यानी इलेना नामे लिख देते हैं दोस्तों, इलेना है। ठीक है, यानी इसका जो है बुआ यानी फुआ है। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, तो रॉबर्ट का जेम्स तो यहाँ है दोस्तों, जेम्स तो यहाँ पे है। रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है, से को यहाँ लिखा, से को काटिए, इसको के में बदलिए। ठीक है, से को काटिए, के में बदलिए, तो जेम्स के रॉबर्ट कौन है। देखिए दोस्तों, जेम्स के जब ये पुत्री हुई, तो पुत्री की पति इसका क्या होगा दोस्तों, दामाद न होंगे, दामाद होंगे। क्या हुआ, जेम्स के कौन है, यानी दामाद है। दामाद ऑप्शन नहीं है दोस्तों। देखिए आंसर लाने के बाद भी आंसर आपका नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आंसर लाने के बाद भी आंसर नहीं मिला, तब ध्यान दीजिए, जेम्स के पुत्री की पति है। जेम्स के पुत्री की बेटी की पति, जेम्स की बेटी की पति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 नंबर पर जरा गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा। 10 नंबर पर गौर फरमाइए और आंसर कमेंट कीजिए। कह रहे का, यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान, ठीक है दोस्तों, कर मिटाते हैं जरा, चलिएगा जरा गौर फरमाइएगा और देखिएगा। कह रहे का, यदि आप अपनी माँ, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आप अपनी माँ, मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं। अच्छा, अपनी माँ, आप अपनी माँ मैरी, इसकी जो माँ है मैरी है, ठीक है, माँ मैरी का इकलौती संतान है। माने देखिए, आप अपनी माँ मैरी के इकलौती संतान है, माने जो व्यक्ति है दोस्तों अपनी माँ का इकलौता संतान है और कोई नहीं है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यही है। आगे बोल रहा है क्या, आपके मामा क्रिस्टोफर, देखिए मामा क्रिस्टोफर कौन हो गया, मम्मी के जब भाई होंगे वही मामा होंगे, यानी मामा कौन है, क्रिस्टोफर, कह क्रिस्टोफर। ठीक है, मामा कब होंगे, ये अपनी मामा कब होंगे दोस्तों, मामा कब होंगे, जब मम्मी के भाई होंगे, यानी क्रिस्टोफर। देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे रिलेशन फरियाते चलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, क्रिस्टोफर हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, क्रिस्टोफर हैं, मरियाना की पति है। ये जो व्यक्ति है ना दोस्तों, मरियाना के किसका, मरमिया के पति हैं, मरमिया के पति है, तो ये लेडीज हो गई, ये जब पति है तो ये लेडीज और मरमिया के पति हैं। अच्छा, सोफिया मरमिया की इकलौती बहन है, सोफिया है दोस्तों, सोफिया नहीं दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है क्या, और थोड़ा छोटा लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ आप हो गए, ठीक है, आप यहाँ आपकी माँ मैरी है, मैरी जो है दोस्तों, इसकी भाई जो है क्रिस्टोफ है, क्रिस्टोफ को के से सूचित किए, क्रिस्टोफ है, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टोफ है, अब मरमिया के पति हैं, ये जो है ना, ये मरमिया के पति है, यानी मरमिया के पति है, ये मरमिया जो है लेडीज होगी, मरमिया जो है लेडीज होगी। देखिए नाम का हम पहला अक्षर केवल लिख रहे हैं दोस्तों,
संकेत थोड़ा समझिएगा, क्योंकि शुरू में नाम लिख रहे थे, अब जो है थोड़ा शॉर्ट करते जा रहे हैं, आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ आप हो गए, यहाँ मैरी होगी, माँ हो गई, क्रिस्टोफ, क्रिस्टोफ माने के से सूचित किए हैं, यानी इसका जो है मामा है। क्रिस्टोफ यानी मामा कब होंगे? जब मेरी माँ की भाई होंगे। अच्छा, ये जो व्यक्ति क्रिस्टोफ है मरमिया के पति हैं, मरमिया के कौन है? पति हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सोफिया मरमिया की इकलौती बहन है। सोफिया कोई व्यक्ति है, मरमिया की इकलौती बहन है, ये मरमिया की इकलौती बहन है, ठीक है, बहन है, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा आगे, जिनाथन, एक जिनाथन व्यक्ति है, जिनाथन सोफिया की बहन का बेटा है। सोफिया की बहन का बेटा कौन है दोस्तों? जिनाथन है, जिनाथन, जिनाथन है। सोफिया की बहन का बेटा जो है जिनाथन है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जिनाथन है तो कह रहा है क्या, जिनाथन, ठीक है, तो आपकी माँ का जिनाथन से क्या संबंध है? देखिए, व्यक्ति की माँ का जिनाथन से, व्यक्ति की माँ का जिनाथन से क्या संबंध है? व्यक्ति की माँ का जिनाथन से, यानी जिनाथन से क्या संबंध है दोस्तों? जब ये माँ हो गई, अब माँ के जब ये पति है, माँ के जब ये पति है, तो यानी पिताजी हो गए, ये पिताजी हो गए। अब पिताजी की जब बहन है, पिताजी की जब बहन है, तो ये क्या होगा? पिताजी के बहन। देखिए इसमें आंसर क्या दे रहा है, यानी जिनाथन के पिता की बहन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जिनाथन जो है ना दोस्तों, जिनाथन पिताजी की बहन होंगे, यानी पिताजी के बहन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, 11 नंबर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और आंसर भी कमेंट करते चलिए, 11 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए गौर फरमाइएगा और 11 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। कह रहे का जमन और सजन भाई हैं, ठीक है दोस्तों, जमन और सजन भाई हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है। जमन और सजन, देखिए, ठीक है, लिख देते हैं नाम में, जमन और सजन दोनों क्या है? भाई हैं, दोनों आपस में क्या है दोस्तों? भाई हैं, ठीक है। जिनका एक अभिभावक, अभिभावक मतलब गर्जियन, गर्जियन मतलब यानी माता या पिता, अभिभावक, अभिभावक, ठीक है, अभिभावक सोफिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ सोफिया दे दिया, सोसिए, अभिभावक जो है, अब एक अभिभावक हैं, इन दोनों के एक अभिभावक हैं जो सोफिया हैं, अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहेगा सोफिया दमन का भाई है। सोफिया जो है ना दोस्तों, दमन का भाई है, सोफिया जो है ना दमन का भाई है, ठीक है। सोफिया किसका भाई है? दमन का भाई है। उसके बाद कह रहेगा जिसकी माँ का इकलौता भाई शेर है, जिसकी माँ का, जिसकी माँ का, जिसकी माँ का इकलौता भाई यानी शेर है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जिसकी माँ का इकलौता भाई जो है ना दोस्तों, इकलौता भाई जो है ना दोस्तों शेर है, इकलौता भाई जो है शेर है। अब कह रहा है क्या? शेर है, दमन और दमन शेर है, ठीक है। दमन, दमन जो है जमन का बुआ है, दमन जो है ना दोस्तों, दमन जमन का बुआ है। देखिए जमन जो है ना, जमन के कौन है? बुआ है, यानी पिताजी के बहन है, पिताजी के बहन है, ठीक है। तो शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है, शेर का केवल एक भांजा और एक भांजी है दोस्तों। जब ये व्यक्ति की माँ है और माँ के जब भाई है, यानी इस व्यक्ति के मामा हुए, इस व्यक्ति के मामा हुए, तो मामा के इस व्यक्ति के शेर के एक भांजा है और एक भांजी है दोस्तों। दमन जब एक भांजी हो गई, एक भांजी हो गई, तो ये क्या होंगे दोस्तों? भांजा होंगे। क्या होंगे? भांजा होंगे। क्या होंगे? भांजा होंगे। यानी प्रश्न अब कह रहा है क्या? प्रश्न कह रहा है तो बताएं कि शेर के भांजे का नाम क्या है? शेर के भांजे का नाम क्या है दोस्तों? तो सोसिए। क्या है दोस्तों? सोसिए। क्या है? सोसिए। देखिए ऑप्शन किस में है? सोसिए जो है ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 11 का आंसर 1 होगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। 12 नंबर कह रहा है क्या दोस्तों? ध्यान दीजिए, कह रहा है मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है। सगे मतलब खास, ठीक है दोस्तों। मोनिका और
कह रहा है क्या, मोनिका और चंदलर सगे भाई बहन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोनिका लिख दिए, यहाँ पे CH से चंदलर लिख दिए, सगे भाई बहन है। ठीक है, चंदलर ग्रेस का भांजा और सरिया का पिता है। देखिए सरिया किसका पिता है, पिता जो है दोस्तों मारिया का पिता है, और ग्रेस का जो है ना दोस्तों भांजा है, यानी भांजा है तो प्लस हो गया, भांजा है तो प्लस हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या, कैथी ग्रेस का बहन है। कैथी जो है ना दोस्तों, कैथी ग्रेस का बहन है। ठीक है, कैथी जो है ना दोस्तों ग्रेस का बहन है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैथी है, कैथी है किसका, ग्रेस का बहन है। ग्रेस का कौन है दोस्तों, बहन है। ग्रेस का कौन है, तो बहन है। उसके बाद कह रहा है का, बहन है, फोबे कैथी की माँ है। फोबे दोस्तों है, फोबे कैथी की माँ है, कैथी की माँ है। फोबे कौन है दोस्तों, कैथी की माँ है। तो बताएं कि मोनिका का फोबे से क्या संबंध है। बताएं कि मोनिका का फोबे से, मोनिका का फोबे से माने यहाँ से लगा, तब फोबे के मोनिका कौन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे यहाँ पे आ रहे हैं, देखिएगा जरा। यहाँ फोबे है, फोबे के ये कौन है, ये जो है इसका ग्रेस की बहन है, लड़की है, तो फोबे की पुत्री है। फोबे की कौन है दोस्तों, पुत्री है। उसके बाद एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए फोबे की पुत्री है। पुत्री की जो है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रेस है, ग्रेस के ही पिताजी है, भांजा है, तो ये भाई है, इसका ही भांजा है। तो इसका ही भांजा कब होंगे, जब ये बहन है, बहन की माँ, यानी इसका ही कौन है, नानी होगी, नानी होगी। तो ये भी जब इसका भाई है, इसका जब भाई बहन है, तो इसका भी नानी होगी। तो ये कह रहेगा फोबे से, यानी फोबे के कौन है, फोबे के कौन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, नातिन होगी। क्या होगी, पोती या नाती होगी, पोती या नातिन होगी। क्या होगा दोस्तों, पोते या नातिन होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, पोते या नातिन होगी। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यूथ का मैथ रीजनिंग बनाना का बाद ग्रुप डी निकाल जाएगा एकदम 100% दोस्तों। यूथ का मैथ रीजनिंग जो है ना दोस्तों, बनाने के बाद आप उम्मीद नहीं कीजिएगा, आप कम से कम 5 से 6 चैप्टर बनाइए और सेट मारिए। कोई ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें 5-6 चैप्टर में आपको प्रश्न न होगा दोस्तों। यूथ जो है बहुत बेहतरीन जबरदस्त बुक है दोस्तों। ठीक है, यूथ का जो मैथ है, मैथ भी टाइप बाय टाइप सजाया हुआ है, और वो भी बात सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि एकदम अप टू डेट है। जब फिलहाल जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसका यहाँ प्रश्न सब इसमें जिक्र किया हुआ है। 2016 से लेकर अभी तक जो प्रश्न है दोस्तों, A to Z प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मैथ और रीजनिंग यूथ पब्लिकेशन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। आप एकदम ईमानदारी बस बनाइए, और ग्रुप डी 100% निकलेगा दोस्तों। ग्रुप डी नहीं, NTPC CBT जो है 2 का लेवल 6 और 4 का एग्जाम हो चुका है। बाकी जो शेष बचा हुआ है 2, 3, 5 का जो बचा हुआ है दोस्तों, उसमें भी बहुत अहम भूमिका रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट इसका क्या होगा, नाती या नातिन या पोती होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 नंबर। थोड़ा प्रश्न को समझने के प्रयास कीजिएगा और आंसर भी कमेंट कीजिए, बनाइए उसको, बनाकर आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, डस्टिन जो है ना दोस्तों, माइक का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति डस्टिन है, डस्टिन को डी से सूचित किए। डस्टिन जो है ना किसका बेटा है दोस्तों, माइक का। ठीक है, माइक का बेटा है, कौन है, डस्टिन है। डस्टिन जो है माइक का बेटा है, इसलिए प्लस लगा दिए। ठीक है, उसके बाद बोला क्या, बिल बॉब के बेटे का नाम है। दोस्तों बॉब के बेटे का नाम है, तो बॉब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। बॉब के बेटा का नाम क्या है दोस्तों, बिल है। तो यहाँ पे अभी बॉब में और बिल में यहाँ क्या है, माइका में और डस्टिन में कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको साइड में लिखे। इसलिए इसको कहाँ लिखे, साइड में लिखे। उसके बाद देखिए कह रहा है का, बॉब के पिता का, बॉब के पिता का, यहाँ देखिए बॉब के पिता जो बोला तो ऊपर गए, बॉब के पिता का
बेटा एक्सेल है, एक कोई इसका बेटा है, इसका कोई बेटा है, मान लीजिए ये भी तो इसका जब पिता हुए तो ये भी इनका पुत्र हुए, इस व्यक्ति के बॉब के पिताजी हुए तो इस पिताजी के ये कौन हुए, पुत्र हुए। इसका एक और पुत्र है एक्सेल, मान लीजिए एक्सेल को एक्सेल से सूचित किए, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है क्या, एक्सेल है जो माइका का भाई है। देखिए बॉब के पिता का पुत्र एक एक्सेल है जो माइका का क्या है, भाई है। माइका का क्या है दोस्तों, भाई है। माइका का क्या है, भाई है। तो देखिए अब कह रहा है क्या, डस्टिन का बिल से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, जब डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, बिल से बोला, बिल के डस्टिन कौन है, बिल के जो है ना डस्टिन कौन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो व्यक्ति है बिल जो है, बिल के ये जो है पिताजी हुए, और पिताजी के इस बॉब के पिताजी के दो संतान, एगो एक्सेल है एगो बॉब है। तो देखिए इस व्यक्ति के दो संतान हुए, एगो बॉब है एगो एक्सेल है, तो ये आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, आपस में ये भाई होंगे, और ये भी भाई है, यानी बॉब के पिताजी के भाई, बॉब के पिताजी के भाई यानी चाचा जी, बॉब के पिताजी के भाई जो है ना दोस्तों, बॉब के पिताजी के भाई यानी चाचा जी के ये कौन हुए, पुत्र हुए। यानी ऑप्शन देखिए, यानी चचेरे भाई होंगे, लेकिन चचेरे भाई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा कि बॉब के पिताजी के भाई का बेटा होगा। देखिए पिताजी के माने इसका जो है ना बॉब के पिताजी के भाई का बेटा है, बॉब के पिताजी के भाई का बेटा है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 14 नंबर देखिए, ठीक है। देखिए अब कह रहा है का मोहित का पुत्र रोहित है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है का, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है का मोहित का पुत्र जो है दोस्तों रोहित है। देखिए मोहित का पुत्र जो है दोस्तों रोहित है। मोहित को एन से सूचित किया, रोहित को आर से सूचित किया, ठीक है। जिसकी शादी गीता से हुई, जिसकी शादी जो है ना दोस्तों गीता से हुई, ठीक है। ये दोनों प्लस है, लड़का है यानी गीता है, लड़की हुई, ठीक है। जिसकी शादी गीता से हुई, गीता के पति का इकलौता भाई देव है। गीता के पति यानी रोहित के इकलौता भाई कौन है दोस्तों, देव है, यानी देव जो है प्लस में होगा, देव जो है प्लस में होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या दोस्तों, बबीता का पुत्र, कह रहा है गीता के पति का इकलौता भाई देव बबीता का पुत्र है। देखिए दोस्तों बबीता का पुत्र है, यानी बबीता जो होगी दोस्तों, बबीता जो होगी, बबीता का पुत्र है, यानी बबीता होगी तो इससे ऊपर होगा, यानी अब बबीता ऊपर होंगे तो अब देखिए कैसे संबंध अब जुट रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बबीता का पुत्र है, बबीता और जमीता दोनों बहन है। बबीता और एक जमीता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, बबीता और जमीता दोनों हैं जो दोस्तों बहन हैं, दोनों क्या, बबीता और जमीता दोनों आपस में बहनें हैं और अपने माता पिता की दो ही संतान है। इसके जो माता पिता है ना दोस्तों, मात्र दो ही माता पिता जो है ना दोस्तों, माता पिता के दो ही संतान हैं। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, माता पिता के दो ही संतान, माता पिता की जो है ना दो ही संतान है। देखिए माता पिता के दो ही संतान हुए। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है क्या आपसे, और अपने माता पिता की दो ही संतानें हैं। बबीता का गीता से क्या संबंध है, बबीता का गीता से दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, मोहित का पुत्र जब रोहित हुआ, मोहित का पुत्र जब रोहित हुआ, रोहित का एक भाई देवेश है। तो देखिए जब रोहित के भाई देवेश है, बबीता के जो है दोस्तों ये पुत्र है, यानी तो इसका ये पुत्र है और इसका ये भाई है। इसका देखिए मोहित का ये जो है रोहित पुत्र है और इसका ये भाई है, तो इसका भी पुत्र होंगे और बबीता का भी पुत्र होंगे, यानी ये मोहित का ये कौन है, पत्नी है। मोहित का कौन है दोस्तों, पत्नी है। मोहित के कौन है, पत्नी है। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, रोहित देखिए गीता के ही पति हुए, गीता के ही पति हुए, पति के ही पिताजी हुए, यानी इसका ही ससुर हुए, ससुर हुए। और ससुर के पत्नी गीता को कौन लगेगी, यानी सास लगेगी। ससुर के पत्नी यानी सास होगी। ससुर के पत्नी क्या होगी दोस्तों, सास होगी। ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 3 नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा जरा, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा जरा। कह रहे का संध्या की केवल एक पुत्री है, सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। सुखी की माँ बुना
की केवल दो परनाती है, एलन और जैस्मीन है। ठीक है, रीना के दो नातिन रोहित और एनम है, तो संध्या की बेटी कौन है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपका यही है। प्रश्न यही देखिए, जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 15, संध्या के केवल एक पुत्री है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक संध्या है, संध्या की केवल एक पुत्री है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पुत्री है। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, सुखी की बहन रीना है। संध्या की केवल एक पुत्री है, सुखी की बहन रीना संध्या की मौसी है। देखिए दोस्तों, सुखी की बहन जो है दोस्तों रीना है, जो संध्या की मौसी है। संध्या की कौन है दोस्तों? मौसी है। ध्यान दीजिए, संध्या के मौसी कब होगी? सुखी की बहन संध्या की मौसी है, सुखी की बहन संध्या की मौसी है, यानी संध्या के सुखी कौन है? माँ होगी। संध्या के सुखी कौन होगी दोस्तों? माँ होगी। उसके बाद कह रहा है क्या, सुखी का माँ सुखी के माँ है दोस्तों बूना। ठीक है, सुखी के माँ जो है दोस्तों ब्रूना लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ब्रूना के, सुखी की माँ ब्रूना की केवल दो परनातिन है। देखिए, इसका दो परनातिन, यानी ये जो है बेटी हुई, ये बेटी नातनी हुई, नातनी के लड़की परनातनी। बताए थे ना दोस्तों, तीसरा स्टेप नीचे और तीसरा स्टेप ऊपर। तो देखिए यहाँ जो है परनातिन की चर्चा हुआ, जैसे परनातिन की चर्चा हुआ तो देखिए ये जो होगा बेटी के बेटी यानी नतनी के बेटी जो है परनतनी। तो यहाँ जो है दोस्तों परनतनी, इसका जो है दो गो परनतनी है। ठीक है, दो गो परनतनी है, एक एनम है, एक जैस्मीन है। ठीक है, तो ये लड़की है, तो एक यहाँ पे मान लेते हैं जैस्मीन लिखते हैं दोस्तों, जैस्मीन है। एक और कोई होगा एनम, जो है एक और कोई होगा दोस्तों, एनम होगा। ठीक है, एनम कोई होगा, एनम मान लेते हैं कोई और होगा एनम, तो एनम को साइड में हम लिख दिए। ठीक है, यहीं लिखिए ना दोस्तों, यहीं लिखिए एनम। ठीक है, एनम और बुना के दो क्या है? बुना के दो परनतनी है। बुना क्या है? परनतनी है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, रीना के दो नतनी रोहन और एनम है। देखिए दोस्तों, रीना के दो नातिन, इसका कौन? इसका ये बेटी कोई होगा, और उसका पुत्र जो होंगे, उसका जो पुत्र होंगे तभी तो जाकर नाती नतनी होंगे। तो रीना के जो है ना दोस्तों दो गो पुत्र है, एक रोहन है, एक मान लीजिए एक रोहन है, एक एनम है। तो इसका जो नाती है, तो एनम इधर रखिए दोस्तों, एनम को इधर रखिए। ठीक है, एनम को इधर रखिए, क्योंकि इसका दो नाती है, तो यहाँ नाती होगा रोहन, एगो एनम हो गए, और इसका दो गो पर नाती, एगो जैस्मीन, एगो एनम, तो एनम यहाँ पे है। ठीक है, एनम पर नातिने में है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या, तो संध्या की बेटी कौन है? तो कह रहा है संध्या की बेटी कौन है दोस्तों? अब तो यहाँ स्पष्ट हो गया आपका, संध्या की बेटी कौन है? तो ये संध्या है, संध्या की बेटी तो यहाँ जैस्मीन लिखा हुआ है, तो संध्या की बेटी कौन होगी? जैस्मीन होगी। संध्या की बेटी कौन होगी दोस्तों? तब जैस्मीन होगी। ठीक है, तो जैस्मीन ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे देखिएगा दोस्तों, आगे जो कह रहा है आपका प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न को जो गौर फरमाइएगा और आंसर भी कमेंट कीजिएगा। कह रहा है क्या, जितेश के बहनोई जगदीश हैं, जितेश हैं। ठीक है दोस्तों, जितेश के बहनोई, यानी बहनोई मतलब जीजा, यानी जीजा कौन है? जगदीश है। ठीक है, जगदीश है। अच्छा, और सुरेश के ससुर हैं। ठीक है, यहाँ जो है ना दोस्तों सुरेश के ससुर हैं। देखिए दोस्तों, जब ये व्यक्ति के ससुर जी हुए तो इस व्यक्ति के कौन है? दामाद होंगे, ससुर होंगे। जब ये व्यक्ति के ससुर है, जगदीश जो है ससुर हैं, तो जगदीश के जो है सुरेश जो है दामाद होंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या, ससुर हैं। सुरेश की पत्नी जितेश से क्या समझ? सुरेश की पत्नी जो होगी दोस्तों, सुरेश की पत्नी कोई होगी
जितेश से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, तो सुरेश जगदीश के जब दामाद हुए, जगदीश के जब दामाद हुए और सुरेश के जब ससुर जी हुए, तो सुरेश के ससुर जी कब होंगे, जब ये अपने पति के पिताजी को कहेंगे। पत्नी के पिताजी ही सुरेश के ससुर होंगे। तो यहाँ पत्नी के पिता, पत्नी के पिता। अब यहाँ देखिए इसका ही बहनोई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका बहनोई कब होंगे, तो सुरेश के जब ये क्या हुए, ससुर जी हुए, यानी इस व्यक्ति के, इस औरत के सुरेश के पत्नी के जब पिताजी हुए, पिताजी के साला यानी माँ के भाई, पिताजी का साला यानी माँ के भाई। तो ये जो है, ये औरत के, सुरेश के पत्नी के पिताजी हुए, पिताजी के साला हुए यानी माँ के भाई है, तो यानी तो कह रहा है क्या, कह रहा है तो जितेश से ही कौन है, जितेश से सुरेश जो है ना, सुरेश की पत्नी जितेश से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, जितेश के जब अथी बहनोई हुए, तो इनका ये जब पुत्री हुई तो क्या होंगे, भांजी होगी। अच्छा, यही पूछता इस औरत के कौन है, तो यानी मामा हो जाते हैं। औरत के कौन है, तो मामा हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, भांजी। यानी जितेश जो है ना दोस्तों, पिताजी के साला हैं, यानी माँ के वो भाई होंगे। तो माँ के भाई यानी मामा जी होंगे, पिताजी के साला यानी हमें जो है क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो वही अपने यहाँ संबंध बताया जा रहा है कि जो है जितेश के कौन होंगे, यानी ये अपना बहन के पुत्री है, बहन के पुत्र यानी भांजी होगी। क्या होगा आंसर, भांजी होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा और आंसर भी कमेंट करते चलिएगा। कह रहा है क्या 17 नंबर, हरि राम का ससुर है। हरि जो है ना राम का ससुर है और कंचन का पति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, बनाइएगा। देखिएगा, हरि जो है ना दोस्तों, हरि राम का ससुर, राम और कंचन का, हरि जो है राम का ससुर और कंचन का पिता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हरि है, राम का ससुर और कंचन का, हरि जो है ना दोस्तों, हरि जो है ना राम का ससुर और कंचन का पति है। हरि जो है राम का ससुर और कंचन का पति है। कंचन को के से लिखते हैं दोस्तों, कंचन को के से लिखते हैं, कंचन का पति है। ठीक है, कंचन का पति है। अच्छा, कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की कौन है, माँ है, सुमन की माँ है। इकलौती पुत्री सुमन की कौन है, माँ है, सुमन की माँ है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है क्या, यदि सरिता सुमन की पुत्री होती, यदि सरिता है दोस्तों, एक सरिता जो है सुमन की पुत्री होती तो सरिता और रमन के बीच क्या संबंध है। सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, यही तो दोस्तों पूछ रहा है, सरिता और राम के बीच क्या संबंध है। चलिए दोस्तों, अब संबंध कैसे बन रहा है जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे राम के ससुर जी हुए हरि, हरि जो है कंचन के पति हुई, हरि जो है कंचन के पति हुए। अच्छा, कंचन के पुत्री सुमन और सुमन के पुत्री जो है सरिता। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहेगा सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, गौर फरमाइएगा। देखिए इसका जो है सरिता के ही माँ हुई सुमन और सुमन के माँ हुई कंचन, यानी सरिता के कौन है, नानी हुई, और नानी के पति नाना हुए, और नाना के दामाद, नाना जी के दामाद जो है दोस्तों, नाना जी के दामाद क्या होंगे, नाना जी के दामाद जो होंगे पिता होंगे या मौसा होंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या, अपनी इकलौती पुत्र जो है ना, इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, यानी इकलौती पुत्र जो है सुमन है, यानी पति जो है, इस सुमन और राम के बीच जो है दोस्तों पति पत्नी का संबंध है। सुमन और राम के बीच है दोस्तों पति पत्नी का संबंध है। इसीलिए सरिता और राम में
सरिता और राम में दोस्तों पुत्री और पिता, ठीक है दोस्तों, पुत्री और पिता का संबंध हुआ। फिर से एक बार जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए कैसे बन रहा है, हरि राम का ससुर है, ठीक है। हरि जो है दोस्तों, हरि जी है जो यहाँ पे, हरि जो है राम का ससुर है। कंचन जो है, कंचन के हरि पति है, ठीक है। कंचन की इकलौती पुत्री सुमन है और सुमन की इकलौती पुत्री जो है सरिता है। तो कह रहे हैं सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, ठीक है। सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, तो देखिए सरिता के मम्मी जो है सुमन हुई और सुमन के मम्मी जो है कंचन हुई। कंचन के पति सुमन, कंचन के पति यानी सुमन के कौन हुए, नाना जी हुए, क्योंकि सरिता के मम्मी सुमन और सुमन के मम्मी सरिता के नानी हुई। नानी के पति नाना जी और नाना जी के दामाद जो होंगे, नाना जी के दामाद जो होंगे दोस्तों यानी पिताजी होंगे। तो सरिता और राम के बीच जो है पिता और पुत्री की संबंध है, पिता और पुत्री की संबंध है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18 नंबर पर गौर फरमाइएगा दोस्तों और आंसर कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा 18 नंबर प्रश्न का, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या, गोवावा और ग्रेप, एक गोवा और ग्रेप का चाचा है, इकलौता चाचा है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कह रहा है का गोवावा, ध्यान दीजिएगा जरा, प्रश्न कर रहा है 18 नंबर क्या कर रहा है, गोवावा ग्रेप का इकलौता चाचा है, मैंगो एप्पल की माता है, कीवी एप्पल का चाचा है, और कह रहा है क्या, बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं, बनाना की माँ ऑरेंज अपने माता पिता की इकलौती संतान है, गवावा का एप्पल से क्या संबंध है। कह रहा है क्या, गवावा का एप्पल से क्या संबंध है, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, गवावा, ठीक है, गवावा ग्रेप का इकलौता चाचा है, ग्रेप का, ठीक है दोस्तों, ग्रेप का इकलौता चाचा है, माने चाचा होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पिताजी होंगे, तो यहाँ पे गवावा लिखते हैं, गवावा यहाँ पे पिताजी होंगे और इसका भाई जो है चाचा जी हुए, ठीक है, चाचा जी हुए। अच्छा, मैंगो एप्पल की माता है, कीवी एप्पल का एक चाचा है, ठीक है। अब कह रहा है का, मैंगो जो है ना दोस्तों, मैंगो एप्पल का चाचा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का, मैंगो जो है ना दोस्तों, मैंगो जो है ना दोस्तों एप्पल का चाचा है, और मैंगो जो है दोस्तों एप्पल का, फिर से दोस्तों प्रश्न, मैंगो एप्पल की माँ है, एप्पल की क्या है दोस्तों, माँ है। उसके बाद कह रहा है का, कीवी एप्पल का चाचा है, कीवी जो है ना दोस्तों यहाँ पे कीवी होगा, कीवी एप्पल की कौन है, चाचा है, कीवी एप्पल के चाचा हैं। उसके बाद कह रहा है का, बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं, बनाना और ग्रेप, देखिए दोस्तों कीवी के बच्चे हैं, बनाना और ग्रेप, ग्रेप भी इसका, कीवी यहाँ पे होगा दोस्तों, कीवी देखिए एप्पल के चाचा कीवी हुए, एप्पल के चाचा कीवी हुए, ठीक है। अब बनाना और ग्रेप जो है दोस्तों, बनाना और ग्रेप जो है ना, बनाना और ग्रेप, बनाना यहाँ पे बनाना लिख देते हैं दोस्तों, बनाना और ग्रेप कीवी के बच्चे हैं, कीवी के दोनों बच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है क्या, कीवी के बच्चे हैं, बनाना की माँ ऑरेंज अपने, बनाना की माँ है दोस्तों एक, बनाना की माँ जो है ना दोस्तों ऑरेंज, कह रहा है बनाना की माँ जो है दोस्तों, बनाना की माँ ऑरेंज की, एक मिनट दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, बनाना की माँ ऑरेंज अपने माता पिता का इकलौता संतान है, बनाना की माँ जो है दोस्तों ऑरेंज की अपने माता पिता, यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज की अपने माता पिता का इकलौता संतान है। उसके बाद गवावा का एप्पल से क्या संबंध है, गवावा का एप्पल से क्या संबंध है, ठीक है दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। देखिए जैसे ग्रेप के ही चाचा हुए, ग्रेप के जब ही चाचा हुए, ग्रेप के और बनाना के ही पिताजी हुए ग्रीप, कीवी जो है दोस्तों बनाना और ग्रेप के पिताजी हुए, और गवावा जो है ग्रेप के चाचा हुए, यानी कीवी के ही भाई हुए, कीवी के भाई हुए,
यहाँ एप्पल के जो है दोस्तों, एप्पल के ये मैंगो जो है माँ है, एप्पल के मैंगो जो है माँ है, एप्पल के कीवी चाचा है, एप्पल के जो है दोस्तों कीवी चाचा है। तो पूछ रहा है एप्पल और गवावा में क्या संबंध है, एप्पल और गवावा में क्या संबंध है। जरा ऑप्शन देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है। देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है, जब यहाँ स्पष्ट है दोस्तों कीवी के 2 ही संतान है, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे जब कीवी के मात्र 2 संतान है तो कीवी के 2 संतान बनाना और ग्रेप हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या, उसके बाद कह रहा है क्या, एप्पल के ई माँ है और एप्पल के जब चाचा है तो चाचा जब ई है और ग्रेप के ई चाचा है, यानी पिताजी के इस ग्रेप और बनाना के पिताजी के ही भाई हैं, तो ग्रेप के ही चाचा जी हुए, एप्पल के ही चाचा जी हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि एप्पल के गौवा जो है पिताजी होंगे। ठीक है, एप्पल के जब कीवी चाचा है, एप्पल के गवावा क्या है, पिताजी होंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पिताजी किस में है, पिताजी हैं दोस्तों, पिताजी ऑप्शन नंबर में सी में है दोस्तों। पिताजी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में होंगे दोस्तों। सी नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर जरा गौर फरमाइएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्या, जरा देखिए, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, देखिए दोस्तों, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा उसके माँ, किसके माँ, उसके माँ यानी लड़के की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है, उस लड़का के माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी उसकी माँ के जो माँ होगी मेरी सास होगी, उस सास के जो पुत्री है मेरी पत्नी होगी। ठीक है, मेरी पत्नी होगी। तो कह रहा है का सास की इकलौती बेटी है तो लड़के का विराट से, लड़के का विराट से यानी विराट के लड़का कौन है, यानी पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए नंबर होगा। 19 का 1 होगा। देखिए जरा ऐसे देखिए ग्राफ से कैसे होगा। कह रहा है का एक लड़के का परिचय देते हुए विराट कहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ विराट है, कोई लड़का है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई लड़का है। ठीक है, कह रहा है का कोई लड़का है, कह रहा है का उसकी माँ यानी विराट के माँ, ठीक है, विराट के माँ दिख रहा होगा दोस्तों, और उसकी माँ विराट के, उसकी माँ यानी किसकी माँ, विराट के यानी इस लड़का की माँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कह रहा है का मेरी सास की इकलौती बेटी है, विराट के सास जो होगी, सास की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है दोस्तों, यानी ये जो है पति पत्नी होंगे, ये जो है पत्नी पत्नी, क्योंकि इसकी सास कब होगी, इस औरत की जब मम्मी होगी, इस औरत की मम्मी होगी, यानी मेरी पत्नी के जो माँ होगी वही तो सास बनेगी। मेरी पत्नी के जो माँ है वही सास है, तो यानी इस विराट के सास जो है दोस्तों, सास के जो पुत्री है यानी मेरी पत्नी हुई, और पत्नी के जो बेटा, पत्नी के जो ये बेटा हुए, जो लड़का है वो मेरा कौन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न कह रहेगा कि विराट से, विराट के ये कौन है, तो पुत्र है दोस्तों, क्या है, पुत्र है यानी बेटा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। प्रश्न संख्या क्या है दोस्तों, 20 नंबर गौर फरमाइएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ध्यान दीजिएगा, अजय की बात आ गया, अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री यानी माँ ही हुई, माँ ही हुई, और उसके 2 बच्चे हैं, माने उसके 2 बच्चे हैं, उनके इकलौते पुत्र की पत्नी रीता है। अजय का महिला का कौन, अजय जो है महिला का कौन है। ठीक है, प्रश्न यही है, अजय जो है महिला का कौन है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहे का प्रश्न संख्या कितना है दोस्तों, 20 नंबर। अजय ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, यहाँ अजय है, अजय है, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, यहाँ कोई महिला है, ठीक है, महिला की ओर इशारा कर रहा है और कह रहा है का, कहते हुए करता है मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता नहीं अजय की नाना होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है का इकलौती पुत्री, इसका इकलौती पुत्री जो है दोस्तों यही हो गई, यानी सेम हो गई,
इकलौती पुत्री यानी इसकी अजय के ही माँ हो गई। अच्छा, उसके बाद कह रहा है का इनके 2 बच्चे हैं, इस औरत के 2 बच्चे हैं, एक ये है एक और कोई होंगे, ठीक है, 2 बच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है का इनके उसके इकलौते पुत्र की पत्नी, इसके इकलौते पुत्र माने देखिए 2 बच्चे हैं तो इकलौता पुत्र यही अजय ही होगा, क्योंकि ये जब अजय ये पुत्र हुए तो ये पुत्री होगी। 2 बच्चे इस औरत के जब 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है, इकलौता पुत्र माने एक पुत्र, तो एक पुत्री होगी, एक पुत्री होगी, तो यह पुत्री हो गई। तो कह रहा है क्या, तो अजय उस महिला का इकलौते पुत्री, तो कह रहे का उस महिला का क्या संबंध है, तो हमारे अजय उस महिला का क्या है, अजय जो है उस महिला का क्या है, तो इस महिला का क्या हुए दोस्तों, इस महिला का क्या हुए, यानी इस महिला के अजय कौन हुए, पुत्र हुए, महिला का कौन हुए, पुत्र हुए। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, महिला कौन हुए यानी पुत्र हुए, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सर अजय चौहान कह रहे हैं क्या, श्वेता कुमारी बोले सर अजय चौहान बुक जो है नहीं होगी, अजय चौहान की बुक होगा तो होगी, क्योंकि बोले थे हम मंडे टू फ्राइडे जो है अजय चौहान बुक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अजय चौहान बुक जो है दोस्तों मंडे टू फ्राइडे होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर ध्यान दीजिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 का जवाब दीजिए। कह रहे का जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, ठीक है, कह रहे का जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है का जयंत की ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है दोस्तों, गीता कह रही है, ठीक है, गीता कह रही है, क्या कह रही है जरा ध्यान दीजिएगा। जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा वह राजवीर का इकलौता पुत्र है, वह जो है राजवीर का इकलौता पुत्र है दोस्तों, राजवीर का इकलौता पुत्र है कौन, जयंत जो है इकलौता पुत्र है, राजवीर का इकलौता ही पुत्र है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद करेगा सिर्फ जिसकी 2 बहनें हैं, इसकी 2 बहनें हैं, एक वो यहाँ पे है और एक और आगे है, ठीक है, 2 बहनें हैं। अच्छा, और उनमें से एक बहन आंशिक है, मान लीजिए कोई एक बहन है जो उनका क्या नाम है, बहन का असिका है, बहन का नाम असिका है और दूसरी बहन यहाँ पे है। जयंत के 2 बहनें हैं, एक असिका और एक यहाँ है, ठीक है, उस बहन का नाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ध्रुव जो है ना गीतम की पुत्री है, ध्रुव जो है ना गीतम का भाई है, राजवीर गीतम का दादा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, राजवीर जो है ना दोस्तों, राजवीर गीतम का दादा है। गीतम का दादा कब होंगे दोस्तों, ये पिताजी होंगे। गीतम के दादा राजवीर कब होंगे, जब पिताजी होंगे तभी तो होंगे, पिताजी होंगे तभी तो जाकर राजवीर दादाजी बनेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आगे दादाजी होंगे जो गीता की बेटी है। देखिए गीतम जो है ना गीता की बेटी है, ठीक है, गीता की बेटी है, गीतम के राजवीर जो है दादा हैं। उसके बाद कह रहेगा जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित है, जयंत जो है दोस्तों गीता से किस प्रकार संबंधित है, ध्रुव गीता का भाई है, ध्रुव जो है ना दोस्तों ध्रुव गीतम का भाई है, ठीक है। उसके बाद का राजवीर गीतम का दादा है, राजवीर जो है गीतम का दादा हो गए। उसके बाद कह रहेगा जो गीता की बेटी है, जयंत जो है ना जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देने के बाद प्रश्न का जो है आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे करेगा, गीतम जो है ना जयंत जो है ना गीतम से किस प्रकार संबंधित है, गीतम के पिताजी हुए, गीता के ई जो है गीता के जो है गीतम बेटी हुई, तो ये बेटी कब होगी, जब बेटी कब हुई, इनका बेटी है, इसका ये जब बेटी है, देखिए तो आपस में ये जो है लोग तो ये पति पत्नी होंगे, इसका भी बेटी यानी दोनों आपस में पति पत्नी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है का, जयंत गीता से देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, गीता से जयंत कौन है, तो गीता कौन है दोस्तों, पति है, गीता कौन है, पति है। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी नंबर होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है क्या दोस्तों, गौर फरमाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। कह रहा है क्या, सोहन ने राजू से कहा, क्या कहा, जरा ध्यान दीजिएगा।
कल मैं तुम्हारी माँ के पिता के इकलौते नातिन सुनीता से मिला था। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, तो राजू का सुनीता से क्या संबंध है? यही तो कहा। देखिए जरा क्या संबंध है, संबंध को बनाइए। देखिए संबंध को बनाइए दोस्तों, जरा कह रहा है क्या, सोहन ने राजू से कहा, क्या कहा जरा गौर फरमाइएगा। सोहन ने राजू से कहा, ठीक है, क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा। कल मैं तुम्हारी माँ, कल मैं तुम्हारी माँ, राजू की माँ, ठीक है, कल मैं तुम्हारी माँ के पिता, माँ के पिता जो है दोस्तों, माँ के पिता की इकलौती नातिन, इकलौती नातिन माने इसका पुत्री सुनीता है। ये नातिन कब होगी? जब इसका बेटी की बेटी होगी। इकलौती नातिन है, इकलौती नातिन है। अच्छा, उसके बाद बोल रहे का नातिन सुनीता से मिला। राजू ने कहा कि उसकी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इसकी माँ जो है ना अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी इस व्यक्ति के ये एक ही लड़की है और इसी का माँ, ठीक है, इस सुनीता के माँ के पिताजी हुए, राजू के माँ के पिताजी हुए, यानी इस व्यक्ति का इकलौती संतान है। यहाँ प्रश्न कर रहा है तो राजू का सुनीता से क्या संबंध है? राजू का सुनीता से क्या संबंध है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा और बिना मार्कर के बिना पेन के बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे बनेगा। सुरेश ने राजू के उसे कहा, ठीक है, सुरेश ने राजू से कहा कल मैं तुम्हारी माँ के पिता की इकलौती नातिन, इकलौती नातिन मतलब एक ही पुत्री के पुत्री, ठीक है, नातिन से मिला और उसकी माँ अपने माता पिता की, इसकी माँ सुनीता के माँ जो है दोस्तों अपने माता पिता की एक ही संतान है। यानी कहने का अर्थ ये होगा दोस्तों, ये जो माँ जो होगी ना, ये माँ जो होगी ना इसके मात्र एक ही को संतान है। ये जो राजू का भी माँ है और सुनीता के भी माँ है, ठीक है, सुनीता के भी माँ है। अच्छा ये बात हुआ। उसके बाद कह रहा है क्या, तो राजू का सुनीता से, सुनीता से, सुनीता से दोस्तों ये माँ हुई, इसका भी माँ हुई, इसका भी माँ हुई, ये लड़की है, ये लड़का है, तो सुनीता से, सुनीता के राजू कौन है? तो भाई है। सुनीता के राजू कौन है? तो भाई है। चलिए एक ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखिए। 23 नंबर कह रहा है क्या, एक परिवार में 3 जोड़े समेत 7 परिजन हैं, ठीक है, एक परिवार में 3 जोड़े समेत 7 परिजन हैं, जिसमें से कलाकार की शादी राजनेता से होता है, जिसमें से कलाकार की शादी जो है दोस्तों राजनेता से होता है। देखिए कह रहा है का कलाकार की शादी, कलाकार की शादी है दोस्तों राजनेता से होता है, राजनेता से होता है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है का और उनके 3 बच्चे हैं, कलाकार के 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा है ध्यान दीजिए। शिक्षिका लेखाकार की जेठनी है, जो इंजीनियर की पत्नी है। देखिए शिक्षिका जो है ना लेखाकार की पत्नी है, लेखाकार लिखते हैं, लेखाकार की पत्नी है। मान लीजिए जो यहाँ इंजीनियर को ईआर से सूचित किए, इंजीनियर को ईआर से सूचित किए, इंजीनियर की कौन है? पत्नी है। लेखाकार जो है इंजीनियर के पत्नी है। ये कलाकार के 3 गो बच्चे हैं। अच्छा 3 बच्चे हैं। उसके बाद कह रहे क्या, डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। एक और है यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर हैं, एक और कारोबारी हैं, डॉक्टर हैं, एक और जो है कारोबारी हैं। अच्छा उसके बाद कह रहे का कारोबारी हैं, तो इंजीनियर की पत्नी है, डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। इनमें से कौन सा शिक्षिका का पति हो सकता है? इनमें से कौन सा शिक्षिका का पति हो सकता है? दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार प्रश्न को रिपीट करते हैं। एक परिवार में 3 जोड़े समेत 7 परिजन रहते थे। कलाकार के शादी राजनेता से हुई, कलाकार की शादी जो राजनेता से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हो गए। और कह रहा है क्या, शिक्षिका लेखाकार की जेठनी है, यानी भाई के, बड़ भाई के पत्नी जो है जेठाकार है, ठीक है, बड़ भाई की पत्नी को ही जेठाकार बोला जाता है, ठीक। उसके बाद जो है
ये दोनों जो है छोटे भाई और इसके जो पत्नी जो होगी वो आपस में जो ठकार होंगे लोग, ठीक। वो कह रहा है का जो इंजीनियर की पत्नी है, जो इंजीनियर की पत्नी लेखाकार है, जो इंजीनियर की पत्नी लेखाकार है, डॉक्टर और कारोबारी जो है आपस में भाई है, तो इनमें से कौन सा शिक्षक की पत्नी है। देखिए दोस्तों, कारोबारी की चर्चा नहीं, डॉक्टर की चर्चा है, इसलिए डॉक्टर जो है ना दोस्तों, डॉक्टर की कारोबारी की पत्नी जो है दोस्तों, कारोबारी की पत्नी जो है शिक्षिका होगी, कारोबारी की पत्नी जो है शिक्षिका होगी, शिक्षिका होगी। कारोबारी की पत्नी क्या होगा दोस्तों, शिक्षिका होगी। कारोबारी की या शिक्षिका या कारोबारी की पत्नी हो सकती है, नहीं तो डॉक्टर की पत्नी हो सकती है। शिक्षिका जो है दोस्तों डॉक्टर की भी पत्नी हो सकती है, नहीं तो कारोबारी की पत्नी हो सकती है। इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि कारोबारी की पत्नी है या डॉक्टर की पत्नी है, इसलिए अब स्पष्ट जब नहीं किया जा रहा है तो यहाँ कारोबारी जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कारोबारी जब ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन में जब नहीं है तो किसका, शिक्षिका किसकी पत्नी होगी, तो डॉक्टर की ही होगी। शिक्षिका किसकी पत्नी होगी, डॉक्टर के होगी। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या देखिएगा 24 नंबर, जरा 24 नंबर प्रश्न पर गौर फरमाइएगा और आंसर देते चलिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। गीता और अंशुला आदित्य की माँ है, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या गीता और अंशुला, गीता से जी को लिखे, अंशुला को ए से लिखे। गीता और अंशुला जो है दोस्तों, गीता और अंशुला जो है आदित्य की माँ के भाई की इकलौते संतान है, ठीक है। आदित्य की माँ गीता और अंशुला जो है ना दोस्तों, यहाँ नहीं लिखते हैं, गीता और अंशुला, ठीक है। गीता और अंशुला जो है ना दोस्तों, कह रहा है का आदित्य की, मान लीजिए कि यहाँ पे आदित्य है, आदित्य की माँ के, आदित्य के माँ की, कह रहा है का आदित्य के माँ की भाई के संतान है। देखिए ये दोनों आदित्य के माँ के भाई के संतान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है का रूपा का केवल एक भाई मंजीत है, रूपा का केवल एक भाई मंजीत है और कोई बहन नहीं है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान मंजीत का पिता, रूपा के पति और मंजीत के पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। यदि आदित्य जो है दोस्तों रूपा की बेटा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूपा का आदित्य किसका बेटा है, रूपा की बेटा है, नीचे लिखा हुआ है। तो आप कह रहा है रूपा का केवल एक भाई मंजीत है। ये जो है दोस्तों मंजीत हो जाएगा, भाई जो है मंजीत हैं, ठीक है। एक भाई मंजीत हैं और कोई भाई नहीं है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान जो है दोस्तों ना, आयुष्मान राजकुमार का, आयुष्मान जो है दोस्तों राजकुमार का बेटा है। आयुष्मान राजकुमार का बेटा है और आयुष्मान जो है दोस्तों मंजीत का पिता है, मंजीत का ही पिता है, मंजीत का पिता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है का मंजीत का पिता है, अच्छा, मंजीत का पिता रूप के पति मंजीत और मंजीत की पत्नी के कोई भाई बहन नहीं है। इसका कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। यदि आदित्य का बेटा, आदित्य का रूप में, आदित्य रूप का बेटा है तो मंजीत का गीता से क्या संबंध है। प्रश्न यही बोला दोस्तों, मंजीत का गीता से क्या संबंध है। तो मंजीत का गीता से क्या संबंध है, मंजीत का गीता से क्या संबंध है, जरा ध्यान दीजिएगा। मंजीत की पत्नी कोई होगी तो क्या संबंध है दोस्तों। देखिए जब यहाँ पे 2 संतान है तो गीता के मंजीत कौन होंगे, यानी पिताजी होंगे। कौन होंगे दोस्तों, पिताजी होंगे। तो आंसर क्या होंगे, आंसर जो होगा दोस्तों, गीत है, आयुष्मान है, तो क्या होगा आंसर आपका, पिताजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, और आज की प्रश्न यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा टाइम हो चुका है। कल जो है दोस्तों, कल जो है संडे है,
संडे का महामैराथन चलेगा, लगातार 75 प्रश्न की देखेंगे सोल्यूशन। आज जो है बेसिक थोड़ा देखें और 25 प्रश्न देखें। कल जो है दोस्तों 25 यानी 26 से लेकर 100 तक प्रश्न देखेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट प्रश्न आज का कह रहा है क्या, जीन और कैथरीन सिंड्रेला की मौसी है, ठीक है। जीन और कैथरीन जो है ना दोस्तों, जीन और कैथरीन, मान लीजिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए जीन और कैथरीन, जीन और कैथरीन जो है दोस्तों, जीन और कैथरीन सिंड्रेला, जीन और कैथरीन जो है दोस्तों सिंड्रेला की मौसी है। देखिए ये जो है सिंड्रेला की दोनों क्या है दोस्तों, मौसी है, ये भी मौसी है। देखिए गौर फरमाइएगा। उसके बाद कह रहा है क्या, चार्ल्स सिंड्रेला क्या पति है। चार्ल्स जो है दोस्तों इसका, चार्ल्स जो है सिंड्रेला का पति है, तो ये प्लस ये माइनस होगा। उसके बाद कह रहा है क्या, इसाबेल जो है चार्ल्स की सास है। इसाबेल जो है दोस्तों, इसाबेल जो है इसके जो है चार्ल्स की कौन है, सास है, ठीक है। चार्ल्स की सास है, सास इसाबेल चार्ल्स की सास की माँ है। इसाबेल जो है दोस्तों इसके सास की माँ है, दिख रहा होगा दोस्तों आपको, हाँ ठीक है। इसाबेल जो है चार्ल्स की सास की माँ है। तो इसाबेल का जीन से क्या संबंध है, इसाबेल का जीन से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों सिंड्रेला जो है, सिंड्रेला के जीन और कैथरीन मौसी है, तो इसके जो है हस्बैंड हुए, हस्बैंड की सास यानी सिंड्रेला की, पति के सास यानी सिंड्रेला की माँ, जीन और कैथरीन मौसी कब हुई, जब माँ की बहन होगी। जीन और कैथरीन मौसी कब हुई, जब सिंड्रेला की माँ यानी यहाँ पे जो है चार्ल्स की जब जो सास है, चार्ल्स की जो सास है, इस सिंड्रेला की कौन होगी, माँ होगी। सिंड्रेला की कौन होगी दोस्तों, माँ होगी। माँ के बहन जो है इस सिंड्रेला की मौसी हुई। अब माँ के पिताजी जो है दोस्तों इसाबेला है, सास की माँ, सॉरी माँ के माँ जो है इसाबेला जो है, इसाबेला जीन से क्या संबंध है। इस जीन के दोस्तों जब इस व्यक्ति के सास की जब ये माँ हुई, तो इसकी जब ये बहन कैथरीन जब इसकी बहन है, इसकी जो है जीन भी बहन है, इसकी जब माँ है तो इसका भी माँ और जीन के भी माँ यानी जीन के भी माँ होगी। तो प्रश्न कह रहा है क्या, तो इसाबेला का जीन से क्या संबंध है, यानी माँ है, माँ होगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो है आगे प्रश्न जो है अब 26 से लेकर 100 तक कल चलेगा। कल जो है लंबा क्लास 2 से 2.5 घंटा तक चलने वाला है, क्योंकि आज जो है 1 से 25 तक थोड़ा बेसिक बताए थे और थोड़ा काफ़ी समझाने में समय लगा, इसलिए थोड़ा स्लो खींचे हैं। कल जो है दोस्तों बहुत फास्ट चलेंगे, ये नहीं कि फास्ट चलने के कारण आपको समझ में नहीं आएगा, अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज जो है बहुत आराम से बताएं और समझाते हुए चले। कल भी चलेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे, समझाते हुए बताएंगे। अंत में बोलेंगे कि आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।